प्रश्न संख्या 1। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी जर्मन नागरिकों ने, ऑप्शन डी भारतवासियों ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी जर्मन नागरिकों ने। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 1895 कलकत्ता, ऑप्शन बी 1897 कटक, ऑप्शन सी 1899 ढाका, ऑप्शन डी 1896 मद्रास, ऑप्शन बी 1897 कटक। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा क्यों दिया? ऑप्शन ए उच्च वेतन न मिलने के कारण, ऑप्शन बी भारत में नौकरी नहीं करना चाहते थे, ऑप्शन सी देश की सेवा राजनीति द्वारा करना चाहते थे, ऑप्शन डी यूरोप लौटना चाहते थे। सही उत्तर है सी देश की सेवा राजनीति द्वारा करना चाहते थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को कब इस्तीफा देना पड़ा? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1939। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज ईना का पुनर्गठन किस वर्ष किया? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1943। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1940। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1939। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी बर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से किस प्रसिद्ध नारे को दिया? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली चलो, ऑप्शन डी सरफरोशी की तमन्ना। सही उत्तर है सी दिल्ली चलो। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की महिला विंग का क्या नाम था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल ब्रिगेड, ऑप्शन बी झांसी की रानी रेजिमेंट, ऑप्शन सी नारी शक्ति सेना, ऑप्शन डी दुर्गा सेना। सही उत्तर है ऑप्शन बी झांसी की रानी रेजिमेंट। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस।
अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी द इंडियन स्ट्रगल किस अवधि को कवर करती है? ऑप्शन ए 1900-1920, ऑप्शन बी 1920-1934, ऑप्शन सी 1934-1943, ऑप्शन डी 1915-1930। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1920-1934। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस सम्मेलन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी हरिपुरा अधिवेशन 1938, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन डी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिपुरा अधिवेशन 1938। अगला प्रश्न 13, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, त्रिपुरी अधिवेशन 39 में सुभाष चंद्र बोस के विरोध में कांग्रेस के अंदर किस गुट ने काम किया? ऑप्शन ए रेडिकल्स, ऑप्शन बी गांधीवादी गुट, ऑप्शन सी सोशलिस्ट गुट, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट गुट। सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधीवादी गुट। अगला प्रश्न, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद किसने कार्यकारी समिति से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सभी गांधीवादी नेता। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी गांधीवादी नेता। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस नाम से बर्लिन में भारतीय रेडियो सेवा से संबोधन करते थे? ऑप्शन ए नेताजी, ऑप्शन बी आजादी का पुकार, ऑप्शन सी फ्री इंडिया रेडियो, ऑप्शन डी भारतवाणी। सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्री इंडिया रेडियो। अगला प्रश्न, नेताजी किस पनडुब्बी से जापान पहुंचे थे? ऑप्शन ए जर्मन U-180, ऑप्शन बी जापानी I-29, ऑप्शन सी ब्रिटिश U-19, ऑप्शन डी अमेरिकी S-42। सही उत्तर है ऑप्शन बी जापानी I-29। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु किस वर्ष बताई जाती है? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1945। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान को अंडमान और निकोबार द्वीपों का नया नाम दिया था? ऑप्शन ए शहीद और स्वराज द्वीप, ऑप्शन बी गांधी और नेहरू द्वीप, ऑप्शन सी आजाद और स्वतंत्र द्वीप, ऑप्शन डी सुभाष और बोस द्वीप। सही उत्तर है ऑप्शन ए शहीद और स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न, नेताजी की आजाद हिंद सरकार को किस देश ने सबसे पहले मान्यता दी थी? ऑप्शन ए
जापान। ऑप्शन बी जर्मनी। ऑप्शन सी रूस। ऑप्शन डी इटली। सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज ने भारत की सीमा में पहली बार प्रवेश कब किया था? ऑप्शन ए जनवरी 1943। ऑप्शन बी मार्च 1944। ऑप्शन सी मई 1945। ऑप्शन डी जुलाई 1942। सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्च 1944। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले कहाँ दिया गया था? ऑप्शन ए रंगून। ऑप्शन बी सिंगापुर। ऑप्शन सी बैंकॉक। ऑप्शन डी टोक्यो। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन डी मोहन सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहन सिंह। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। ऑप्शन बी कांग्रेस के भीतर वामपंथी दल के रूप में। ऑप्शन सी आजाद हिंद फौज बनाने के लिए। ऑप्शन डी गांधी से विरोध प्रकट करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी कांग्रेस के भीतर वामपंथी दल के रूप में। अगला प्रश्न 25, सुभाष चंद्र बोस को किस कारण कांग्रेस से अलग होना पड़ा? ऑप्शन ए उन्होंने विदेशी सहायता मांगी। ऑप्शन बी गांधी जी के विचारों से असहमति। ऑप्शन सी वे क्रांतिकारी रास्ता अपनाना चाहते थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर कौन थीं? ऑप्शन ए दुर्गा भाभी। ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। सही उत्तर है ऑप्शन सी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। किस मिशन के दौरान नेताजी ने जर्मनी से जापान की यात्रा की थी? ऑप्शन ए टोक्यो मिशन। ऑप्शन बी एशियाई मिशन। ऑप्शन सी ग्रेट ईस्ट मिशन। ऑप्शन डी सुभाष मिशन। सही उत्तर है ऑप्शन ए टोक्यो मिशन। अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार ने किस भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए जापानी येन। ऑप्शन बी भारतीय रुपया। ऑप्शन सी आजाद हिंद मुद्रा। ऑप्शन डी ब्रिटिश पाउंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी आजाद हिंद मुद्रा। अगला प्रश्न, नेताजी का निधन कहां बताया गया था? ऑप्शन ए ताइवान। ऑप्शन बी सिंगापुर। ऑप्शन सी टोक्यो। ऑप्शन डी बैंकॉक। सही उत्तर है ऑप्शन ए ताइवान। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम यह प्रसिद्ध उद्घोष कब दिया गया? ऑप्शन ए 1941 बर्लिन। ऑप्शन बी 1943 सिंगापुर। ऑप्शन सी 1939 कलकत्ता। ऑप्शन डी
1945 टोक्यो। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1943 सिंगापुर। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय सुभाष चंद्र बोस किस पद पर थे? ऑप्शन ए कांग्रेस अध्यक्ष, ऑप्शन बी जेल में, ऑप्शन सी निर्वासित नेता, ऑप्शन डी कार्यकारी समिति के सदस्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए कांग्रेस अध्यक्ष। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस भारतीय विश्वविद्यालय से आईसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस सेवा से इस्तीफा कब दिया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1919। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1920। अगला प्रश्न, नेताजी का प्रमुख राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस अखबार का संपादन किया था? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी फॉरवर्ड, ऑप्शन डी राष्ट्रबंधु। सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉरवर्ड। अगला प्रश्न, जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1944। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1943। अगला प्रश्न 37, नेताजी के संगठन आजाद हिंद फौज की सैन्य शाखा का प्रमुख क्या नाम था? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी रिवॉल्यूशनरी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन डी इंडियन वॉर फोर्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडियन नेशनल आर्मी। अगला प्रश्न, नेताजी ने कौन सा प्रवासी सम्मेलन जापान में संबोधित किया था? ऑप्शन ए टोक्यो सम्मेलन, ऑप्शन बी बैंकॉक सम्मेलन, ऑप्शन सी रंगून सम्मेलन, ऑप्शन डी सिंगापुर सम्मेलन। सही उत्तर है ऑप्शन ए टोक्यो सम्मेलन। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार की मुद्रा पर कौन सा प्रतीक अंकित था? ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी झंडा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी चक्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाघ। अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार ने किसे अपना विदेश मंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन ए आनंद मोहन सहाय, ऑप्शन बी हबीबुर रहमान, ऑप्शन सी कैप्टन लक्ष्मी, ऑप्शन डी रासबिहारी बोस। सही उत्तर है ऑप्शन ए
आनंद मोहन सहाय। अगला प्रश्न, नेताजी ने किस जर्मन नेता से भेंट की थी? ऑप्शन ए गोएबल्स, ऑप्शन बी मोलोटोव, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी हेस। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिटलर। अगला प्रश्न, नेताजी के ग्रेट स्केप का आरंभ कहां से हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी घर नजरबंदी कोलकाता। सही उत्तर है ऑप्शन डी घर नजरबंदी कोलकाता। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी के 3 सैनिकों का नाम बताइए जिन पर दिल्ली में मुकदमा चला। ऑप्शन ए लाल पाल बाल, ऑप्शन बी शहनवाज ढिल्लों सहगल, ऑप्शन सी आजाद भगत राजगुरु, ऑप्शन डी बिस्मिल अशफाक रोशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी शहनवाज ढिल्लों सहगल। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा किस किले में चला? ऑप्शन ए लाहौर किला, ऑप्शन बी लाल किला दिल्ली, ऑप्शन सी ग्वालियर किला, ऑप्शन डी आगरा किला। सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल किला दिल्ली। इंडियन नेशनल आर्मी पर मुकदमे के दौरान रक्षा के लिए किस वकील ने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसने कहा था ही इज अ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी शरद चंद्र बोस। सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा किस अवसर पर दिया गया था? ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन बी टोक्यो संबोधन, ऑप्शन सी सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के गठन के समय, ऑप्शन डी त्रिपुरी अधिवेशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के गठन के समय। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने नेताजी की स्मृति में कौन सा पदक जारी किया था? ऑप्शन ए नेताजी सम्मान, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस सेवा पदक, ऑप्शन सी आजाद भारत पदक, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल आर्मी मेडल। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस सेवा पदक। अगला प्रश्न 49, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? ऑप्शन क 1919, ऑप्शन ख 1920, ऑप्शन ग 1921, ऑप्शन घ 1922। सही उत्तर है ऑप्शन ख 1920। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कितनी बार कार्य किया? ऑप्शन क 1 बार, ऑप्शन ख 2 बार, ऑप्शन ग 3 बार, ऑप्शन घ कभी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ख 2 बार। अगला प्रश्न,
सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? ऑप्शन क 1937, ऑप्शन ख 1938, ऑप्शन ग 1939, ऑप्शन घ 1940। सही उत्तर है ऑप्शन ख 1938 हरिपुरा अधिवेशन। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा किस वर्ष दिया था? ऑप्शन क 1938, ऑप्शन ख 1939, ऑप्शन ग 1940, ऑप्शन घ 1941, ऑप्शन ख 1939 त्रिपुरी संकट। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ऑप्शन क स्वराज पार्टी, ऑप्शन ख फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन ग सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन घ कम्युनिस्ट पार्टी। सही उत्तर है ऑप्शन ख फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष जर्मनी की यात्रा की? ऑप्शन क 1939, ऑप्शन ख 1940, ऑप्शन ग 1941, ऑप्शन घ 1942। सही उत्तर है ऑप्शन ग 1941। अगला प्रश्न, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की जिसमें भारतीय युद्धबंदी शामिल थे? ऑप्शन क आजाद हिंद सरकार, ऑप्शन ख इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ऑप्शन ग इंडियन लीजन, ऑप्शन घ मुक्ति सेना। सही उत्तर है ऑप्शन ग इंडियन लीजन। सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे? ऑप्शन क 1941, ऑप्शन ख 1942, ऑप्शन ग 1943, ऑप्शन घ 1944। सही उत्तर है ऑप्शन ग 1943। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किस संगठन का नेतृत्व संभाला जिसे रास बिहारी बोस ने स्थापित किया था? ऑप्शन क इंडियन लीजन, ऑप्शन ख आजाद हिंद सरकार, ऑप्शन ग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ऑप्शन घ फॉरवर्ड ब्लॉक। सही उत्तर है ऑप्शन ग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर कब बने? ऑप्शन क 1942, ऑप्शन ख 1943, ऑप्शन ग 1944, ऑप्शन घ 1945। सही उत्तर है ऑप्शन ख 1943। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अनंतिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन क रंगून, ऑप्शन ख टोक्यो, ऑप्शन ग बर्लिन, ऑप्शन घ सिंगापुर। सही उत्तर है ऑप्शन घ सिंगापुर। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज ईना का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन क जय हिंद, ऑप्शन ख वंदे मातरम, ऑप्शन ग इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन घ दिल्ली चलो। सही उत्तर है ऑप्शन घ दिल्ली चलो। अगला प्रश्न 61, सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रसिद्ध नारे से भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन क
करो या मरो। ऑप्शन ख, पूर्ण स्वराज। ऑप्शन ग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन घ, सत्यमेव जयते। सही उत्तर है ऑप्शन ग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने किस देश की सेना के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया? ऑप्शन क, जर्मनी। ऑप्शन ख, इटली। ऑप्शन ग, जापान। ऑप्शन घ, थाईलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन ग, जापान। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज ने भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश किया था? ऑप्शन क, असम। ऑप्शन ख, नागालैंड। ऑप्शन ग, मणिपुर। ऑप्शन घ, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ग, मणिपुर। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की कथित मृत्यु किस तिथि को हुई मानी जाती है? ऑप्शन क, 16 अगस्त 1945। ऑप्शन ख, 18 अगस्त 1945। ऑप्शन ग, 20 अगस्त 1945। ऑप्शन घ, 23 अगस्त 1945। सही उत्तर है ऑप्शन ख, 18 अगस्त 1945। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित विमान दुर्घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन क, टोक्यो। ऑप्शन ख, बैंकॉक। ऑप्शन ग, ताइपे ताइवान। ऑप्शन घ, रंगून। सही उत्तर है ऑप्शन ग, ताइपे ताइवान। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को लोकप्रिय रूप से किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन क, महात्मा। ऑप्शन ख, सरदार। ऑप्शन ग, नेताजी। ऑप्शन घ, बाबूजी। सही उत्तर है ऑप्शन ग, नेताजी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? ऑप्शन क, महात्मा गांधी। ऑप्शन ख, चित्तरंजन दास। ऑप्शन ग, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन घ, गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है ऑप्शन ख, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन क, यंग इंडिया। ऑप्शन ख, हरिजन। ऑप्शन ग, स्वराज। ऑप्शन घ, केसरी। सही उत्तर है ऑप्शन ग, स्वराज। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस महिला से विवाह किया था जिनसे उनकी एक बेटी अनीता बोस फाफ का जन्म हुआ? ऑप्शन क, कमला नेहरू। ऑप्शन ख, एमिली शेंकल। ऑप्शन ग, सरला देवी चौधरानी। ऑप्शन घ, कस्तूरबा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन ख, एमिली शेंकल। सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक के भीतर लेफ्ट कंसोलिडेशन कमेटी का गठन किया? ऑप्शन क, 1938। ऑप्शन ख, 1939। ऑप्शन ग, 1940। ऑप्शन घ, 1941। सही उत्तर है ऑप्शन ख, 1939। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो स्टेशन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया था? ऑप्शन क, बर्लिन रेडियो। ऑप्शन ख, टोक्यो रेडियो। ऑप्शन ग, रंगून रेडियो। ऑप्शन घ,
सिंगापुर रेडियो सही उत्तर है ऑप्शन क बर्लिन रेडियो। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया और उनका नाम क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रखा? ऑप्शन क 1943, ऑप्शन ख 1944, ऑप्शन ग 1945, ऑप्शन घ 1942। सही उत्तर है ऑप्शन क 1943। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।